चलिए आज हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने कैरी की है। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन समझते जाते हैं। पहला पॉइंट है दीज आर इमेजिनरी कर्व्स टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली नथिंग एग्जिस्ट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी वास्तव में कोई चीज होती नहीं है। वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे कोई रास्ता है या पाथवे है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक हमारे पास एड है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं। यदि आपको किसी चार्ज सिस्टम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइज करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन परफॉर्म्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब ये कि कोई सा भी चार्ज का सिस्टम हो उसके इर्द गिर्द यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता करनी है कैसी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो जहां भी जाएगा बस वही फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। फिजिसिस्ट लोगों ने जो है ये एड इसीलिए बनाई है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से विजुअलाइज कर सके। ध्यान रहे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तीसरा पॉइंट है it always starts from positive charge and terminates at negative charge। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ ही जाती है। ऐसे हमने अभी जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। अगर मान लीजिए सिस्टम के अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है ही नहीं, केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव चार्ज है, मतलब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा सिस्टम जिसमें केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस ऐसा प्रतीत होगा जैसे पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हो। और कहां जाएगी? ये इंफिनिटी तक जाएगी। फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज इमर्जेस फ्रॉम द चार्ज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाती है। अगर वहीं पे कोई आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज होगा हमारे पास तो आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज में इंफिनिटी से फील्ड लाइंस आती है और चार्ज के अंदर जाती है। फिफ्थ पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इंडिकेट्स इट्स स्ट्रेंथ, इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, indicates the strength of electric field। मतलब यदि मेरे पास जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, अब मैंने क्या किया, बराबर के एरिया दो पकड़े। जैसे दिस इज एरिया नंबर 1 जो कि चार्ज के नजदीक है और दूर है ये दूसरा एरिया नंबर 2 जो कि चार्ज से थोड़ा दूर है। अब जरा देखिए इस एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस दिख रही हैं, जबकि यहां पे 1 2 3 4 ही है केवल। तो इसका मतलब साफ है कि जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। नियर ज्यादा डेंसिटी है, मतलब सेम एरिया में ज्यादा फील्ड लाइंस पाई जा रही हैं, मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूर फार रीजन में डेंसिटी कम है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू दिस ली जाएगी। अगला है पॉइंट इन अ चार्ज फ्री रीजन। मतलब यदि मान लो चार्ज वहां पड़ा है और पॉजिटिव चार्ज और उस तरफ कहीं निगेटिव चार्ज पड़ा है और तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी। अब मान लो मैंने अगर ये रीजन पकड़ लिया, इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज एक्चुअल में उस तरफ है, पॉजिटिव उस तरफ है निगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार जा रही हैं। मैंने यदि यहां पे कोई एक रीजन पकड़ा
और उस रीजन में मान लो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, मगर जो फील्ड लाइंस हमें दिखेंगी वो कर्व्स के समान दिखेंगी। इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व्स। ऐसा नहीं है कि ये कर्व्स जैसे ये फील्ड लाइंस आई और इमीडिएटली रुक गई, ऐसा कभी नहीं होगा। इमीडिएटली रुकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम किसी फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है वो पता चल जाएगा। टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। जैसे ये हमारी मान लीजिए फील्ड लाइंस मैंने दिखाई ग्रीन रेड कलर की, यहां पे अगर मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा। और एल्स यू कैन से कि अगर मान लो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में है और वहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है फील्ड लाइंस के ऊपर, तो आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं एग्जाम में भी आता है काफी। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो। यदि ऐसा होता है, वैसे दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो, यदि वो करने लग जाए तो देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी मान लीजिए ये फील्ड लाइंस नंबर 1 और ये फील्ड लाइन नंबर 2, ऐसी मेरे पास दो फील्ड लाइंस हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे फील्ड लाइन नंबर 1 के कारण डायरेक्शन मिलेगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सेकंड फील्ड लाइंस के कारण मुझे जो डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मिलेगा से यहां। टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने पहली वाली फील्ड लाइंस के ऊपर ये पहला टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरी वाली फील्ड लाइंस के ऊपर दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया। अब एक ही पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास दो दो डायरेक्शन हो गए। एक ही पॉइंट के ऊपर दो दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक से अधिक डायरेक्शन का होना ये एब्सर्ड माना जाएगा, ये पूरी तरीके से जिसे कहते हैं बकवास माना जाएगा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएंगे वो। तो यहां पे देखिए लिखिए, अगर ऐसा होता है तो वो बोल रहा है विच इज एब्सर्ड। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। दीज डू नॉट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और निगेटिव चार्ज तक पहुंचती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से चलती है, निगेटिव चार्ज पे पहुंचती है, लौट के नहीं आती है। जबकि मैग्नेटिज्म के अंदर में ऐसा होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत खास डिफरेंस है। मैग्नेटिज्म में आप ऐसा पाओगे कि यदि हमारे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस इस प्रकार बाहर निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर घुसती है और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप्स होते हैं पूरे के पूरे। नॉर्थ से निकली, आउटसाइड चली, साउथ के अंदर घुसी और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव से निकले निगेटिव पे पहुंचे, दैट्स इट। तो दीज डू नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप्स अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैंने यहां पे लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि ये खास डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट पॉइंट है,
नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी। अगर मेरे पास कोई चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, तो फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलेंगी मगर उसके अंदर नहीं जाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस फिनोमिनन है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे पाई जाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड्स सरफेस के साथ में अंदर भी पाई जाती है। मैग्नेटिज्म अंदर पेनिट्रेट कर सकता है मैटर के, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर ऑलवेज दीज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर कोई सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उससे ऐसे नॉर्मली ही बाहर निकलेंगी, इस प्रकार। अगर मान लीजिए इस तरीके से निकलती भी हैं तो हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट्स को हम हमेशा रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वो सरफेस से चिपक करके चल रही हैं। तो हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वह कंपोनेंट्स लेंगे जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं। लास्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे जिसके अंदर में अपन ने देखा था, मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरफ अगर हमारे पास मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस हमेशा प्लेट्स अगर होंगी तो पैरेलल बनेगी, और किसी भी चार्ज के कारण इंफिनिटी के ऊपर हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। जरा समझिए, मान लीजिए चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है और उसकी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। ये सारी की सारी फील्ड लाइंस जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे हमें ऐसा प्रतीत होता जाएगा कि ये पैरेलल होती जा रही है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं हमें लगता है फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट है जबकि एक्चुअल में गोला है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे हम किसी सरफेस किसी चार्ज से दूर जाते जाएंगे, काफी दूरी के ऊपर, बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर ये फील्ड लाइंस हमें पैरेलल नजर आएंगी। हम लोग अगर नजदीक नजदीक ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल नजर आएंगी। खैर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और हम इसमें केवल विजुअलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इनको अच्छे से लिखिए और उसके बाद में हम अभी अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी सरफेस से जो फील्ड लाइंस नॉर्मली बाहर निकल रही होती है उन्हें कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, दीज आर द फील्ड लाइंस which emerges normally, मतलब परपेंडिकुलरली। यदि मान लो मेरे पास कोई सरफेस है तो सरफेस का नॉर्मल होता है ये, सरफेस का नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए कोई फील्ड लाइंस ऐसी बाहर निकल रही हो, वैसे यदि ऐसे निकलेगी तो जो फील्ड लाइंस है उन्हीं को हम फ्लक्स कहेंगे। हर वो फील्ड लाइंस फ्लक्स कहलाएगी जो कि सरफेस से नॉर्मली निकल रही है। मगर मान लो यदि सरफेस से फ्लक्स नॉर्मली नहीं निकल रहा है, यदि ऐसे निकल रहा है, तो हम उसको नॉर्मल बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे वो मैं बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कोई सरफेस है
और इस सरफेस, ये जो सरफेस है किसी बड़े सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से अनइवन टाइप का सरफेस है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो हर सरफेस के हर हिस्से के ऊपर फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी, इस तरीके से फील्ड लाइंस कुछ निकलेंगी, ठीक है। तो हर सरफेस के हर हिस्से में फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा, से ऐसा एक छोटा सा सरफेस पकड़ा, ये इस तरीके का एक छोटा सा सरफेस पकड़ा, और वो छोटा सा सरफेस ये है जिसके ऊपर मुझे फील्ड लाइंस निकालनी है। मान लीजिए ये जो एरिया है, ये एरिया है डेल्टा एस, एरिया मान लीजिए डेल्टा एस है, या डेल्टा ए, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमारी फील्ड लाइंस यदि नॉर्मली निकले तो फ्लक्स कहेंगे, और यदि नॉर्मली नहीं निकले तो फिर हमें उसे नॉर्मल निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बाहर निकली, ये कुछ इस तरीके से अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर फील्ड लाइंस कुछ बाहर निकल रही हैं, ये कुछ ऐसे, ये फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही हैं जिसकी अपन इंटेंसिटी ई ले लेते हैं, ये मैंने फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, ये सरफेस से परपेंडिकुलर कहीं से भी नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रही है, परपेंडिकुलरली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हम इस सरफेस का एक डायरेक्शन लेंगे। देखिए, डायरेक्शन ऑफ एरिया हमेशा हम उसके परपेंडिकुलर से लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक एरिया है, तो इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे लिया जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलरली। सरफेस का डायरेक्शन हमेशा हम उसके परपेंडिकुलर से लेते हैं। तो यदि मान लीजिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये मेरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इस परपेंडिकुलर और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो भी एंगल होगा, से मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। तो यदि ये E है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा E cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा, करेक्ट। अच्छा, अभी मैंने इतना बड़ा एरिया लिया, अगर और छोटा कर देता एरिया तो फील्ड लाइंस कम निकलती, एरिया बड़ा ले लेंगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी। तो फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी परपेंडिकुलरली, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन, जो फ्लक्स आएगा इस सरफेस के लिए, फ्लक्स हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स। वो सारी फील्ड लाइंस जो सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगी उसे कहते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। अच्छा, अब यहां पे मैंने जो एरिया ले लिया, छोटा छोटा सा एरिया ले लिया, डी एस या डेल्टा एस, डेल्टा एस का एरिया ले लेता हूं। ये जो एरिया है वो डेल्टा एस का एरिया। तो छोटे छोटे से एरिया से निकलने वाला छोटा छोटा फ्लक्स, फ्लक्स डेल्टा फाई इमर्जिंग ऑफ स्मॉल एरिया डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा फाई जो होगा वो होगा
ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इनटू डेल्टा एस, मतलब ई डेल्टा एस कॉस थीटा, मतलब ई डॉट डेल्टा एस, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। ध्यान रहे 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन उसका होता है, एरिया का डायरेक्शन लिया जाता है। जब भी हमारे पास कोई एरिया है उसका डायरेक्शन हम उसके नॉर्मल से लेंगे। तो आपको कभी भी फ्लक्स निकालना हो तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे एरिया में, हम लोग एरिया किसी भी बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, और उसके बाद में हर एरिया की फ्लक्स निकालेंगे और इस फ्लक्स का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, आप इसे लिखिएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks. Why not? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका रेंज इंफिनिटी तक का होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती है और ये जाती है टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट हो रही है, बन रही है, मैं कोई पॉइंट ले लूं से ए से बी से सी, ऐसे पॉइंट्स ले लूं, तो हम लोग पाएंगे कि पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है बी के ऊपर उससे कम है। मतलब अधिक फील्ड ए पे है, बी पे उससे कम, सी पे उससे कम, और धीरे 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 ये फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी और इंफिनिटी के ऊपर हो जाएगी जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए के ऊपर रहेगी वो बी से ज्यादा रहेगी, वो सी से ज्यादा रहेगी, एंड सो ऑन, और ये जीरो रहेगी इंफिनिटी के ऊपर। तो आप यदि ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी एकदम से ब्रेक हो गई, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस कर्व, फील्ड कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। सडन ब्रेक मतलब मान लीजिए यहां पे एकदम से ब्रेक हो गई। अगर फील्ड लाइन यहां पे ब्रेक हो गई, इसका मतलब ये है कि फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 एकदम से जीरो हो गई। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इमीडिएटली कहीं पे भी आकर के एकदम से जीरो हो जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे डू सो वी विल गेट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, and which is not possible because electric field is a vector quantity. Being a vector quantity, we cannot have two directions of a electric field at a point in a field. तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.26। 1.26 क्वेश्चन में बोल रहा है विच एमंग द कर्व्स शोन इन फिगर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस।
तो पहला देखें, अपन देख सकते हैं इसके अंदर में ये जो फील्ड लाइंस हैं सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं निकल रही हैं। मतलब तुम देखो यहाँ पे सरफेस से कायदे में परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए मगर नहीं निकल रही है। यहाँ पे देखिए सरफेस से परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए मगर नहीं निकल रही है। ये निकल रही है, ये निकल रही है, कुछ एक जगहों पे निकल रही है मगर मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशंस के ऊपर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। दूसरा, विच एमंग द कर्व्स, दूसरे में बोल रहा है इसमें देखने गलत है कि सही है। अब जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकली और ये गई निगेटिव चार्ज के ऊपर, और निगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इन्होंने निकाल दी जो कि पॉसिबल नहीं है। निगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइंस जाती है, निगेटिव चार्ज से निकलती नहीं है। ओके, और तीसरी जो फील्ड लाइंस जो है ये करेक्ट है। जो पॉजिटिव चार्ज से रेपल करता है तो ये रिपल्शन हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि जब ये फील्ड लाइंस नजदीक आने की कोशिश करती है तो रेपल करता है। तो ये सी वाला पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट देखें डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है। यहां पे तो कई सारी फील्ड लाइंस एक साथ आपस में क्रॉस कर रही है। ये सारी फील्ड लाइंस एक साथ क्रॉस कर रही है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट वाले में देखिए फील्ड लाइंस इन्होंने क्लोज कर्व्स बना दिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के समान। फील्ड लाइंस कभी भी जो है पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव तक जाती है, मगर आप बोलो कि वापस से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी, ये गलत बनाया हुआ है। ऐसा एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है, तो मतलब ये भी गलत बनाया है। तो ये दो क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। अब हम जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल।